हेलो एवरीवन। आज आप लोग सीखेंगे 1 से लेकर 500 तक के स्क्वायर को एक ही लॉजिक से सोल्व करना तथा कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा जो कि एग्जाम में कैलकुलेशन कराने में बहुत ही हेल्प करेगा। ये कैलकुलेशन का पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा जिसमें सभी आपका कैलकुलेशन का वीडियो कवर हो जाएगा। तो चलो पहले एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। इसको पहले दो तरीके से करते हैं, बाद बाकी मेरा मेन लॉजिक है उस पे आप सभी को कर लोगे। कि आप देखना कि एक देखना 50 और एक देखना 100, इसके नियर और एक इसके नियर जो होगा उस वाले पहले बताता हूँ। उस रू, उस रूल के तहत जो भी आता है वो बताता हूँ। उसके बाद में एक ऐसा बताऊंगा जो कि आपको सभी पे आप लागू हो जाएगा। तो पहले एक बार सीख लो। इसमें क्या है कि जैसे 43 के नियर में जो रहता है उसमें हम लोग जो भी माइनस प्लस करेंगे वो बेस आपको 25 से लेना है। और इस वाले में क्या है, जो नंबर होगा उसी में से आप जो नंबर होगा आप माइनस करोगे। जैसे देखो, इसका स्क्वायर करना है तो सबसे पहले देखो एक इसके नियर है, 50 के नियर है। 50 से ये कितना कम है, तो 50 से आपका -7 कम है। कितना है? -7 कम है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 7 49 कितना हो जाता है? 49। और ये कम कितना है तो देखो कितना है, 5 कम। ये कम कितना है तो 7 कम है, यानी 25 में से 7 घटा दो यानी कि 25 है। ये कम कितना है तो आपके 7 है। तो 25 में से 7 घटा दो कितना हो जाएगा? 18, यानी कि 1849 आपके आंसर हो जाएंगे। इसी तरह से 38 के देख लो। क्या करना है कि पहले ये कितना कम है? -12 कम है 50 से। 50 से कितना कम है? नियर 50 के अंदर -12 कम है। तो क्या करो, पहले 12 के स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। एक आप लास्ट के दो डिजिट ही लेके चलना है। तो एक मेरा क्या है, एक कैरी के रूप में रखना, कैरी रखना। और ये 12 मतलब कम है ना, तो 12 यानी कि बेस मुझे क्या लेना है, तो बेस 25 लेना है। 25 में से 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 25 में से 12 घटाओगे तो आप 13 हो जाएगा। और एक ऐड कर दोगे तो कितना टोटल हो जाएगा? 1444, यानी 38 का स्क्वायर कितना होता है? 1444 होता है। इस तरह से आप कर सकते हो। सेम इसमें आप कर दो। जैसे 58 है, तो 58 है, ये देखो 50 से अधिक है। कितना? 8 अधिक है। 8 अधिक है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? लास्ट में लिख दोगे 64। और ये 8 अधिक है ना, तो 8 यानी कि बेस मैंने क्या माना था, तो बेस 25 माना था। तो 8 इसमें ऐड कर दो। 8 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आप लिख दो कितना हो जाएगा? 8 5 34, 8 5 33, यानी कि 33 64 हो जाएगा। सेम इसमें आप लागू कर सकते हो। जैसे ये कितना कम है, ये 50 से 12 अधिक है ना, यानी कि +12 लिखना है। कितना है? 12 अधिक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। ये आप कैरी के रूप में रखना। और इधर देखो 12 अधिक है और बेस कितना लेना है? 25। तो 25 12 कितना हो जाएगा? 25 12 करोगे तो 37 हो जाएगा, यानी कि 37। और इसको ऐड करना तो कितना? 8 3 और कितना हो जाएगा? 4 4। तो इस तरह से जो भी 50 के नियर वाले हैं उसको आपको इस तरह से बनाना है। क्या करना है? पहले मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखना कि 50 से कितना कम है। यानी कि मैंने बताया था नहीं कि 50 है, इससे कितना कम है। जो कम है उसका पहले स्क्वायर कर देंगे, या फिर जितना कम है वो 25 में से माइनस करना है। याद रखना, बेस क्या लेना है? बेस आपको, बेस इसमें आपको 25 लेना है और इसमें से जो भी नंबर है वो आपको माइनस करना है। और अब देखो ये आ गए 100 के नियर वाले। 100 के नियर वाले में क्या करना है कि 100 से कितने कम है? देख लो यहाँ पे 100 से कितना है? 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अब देखो ये 12 कम है तो अब क्या करेंगे कि 12 हम इसी में से घटा देंगे। उसमें क्या था कि 25 बेस मानने थे, लेकिन ये 100 के आसपास है ना, तो यानी कि जो नंबर होगा उसी में से माइनस कर देंगे। तो माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? तो 6 6 हो जाएगा और इधर आपके बच जाएगा 7। यानी कि अब एक कैरी है ना, कैरी को ऐड ऐड कर दो। तो यानी कि 7 7 4 4 हो जाएगा। ये आपके आंसर हो जाएगा। क्या करना है, पहले देखना कितना कम है उसका स्क्वायर कर देंगे। और 144 आया 12 का स्क्वायर, तो कैरी के रूप में रखना है।
आप इसको कैरी ले लेना। अब देखो, नेक्स्ट है, अभी 92 का है, ये 100 से कितना कम है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 64, क्योंकि माइनस के स्क्वायर करने पर क्या होता है, प्लस आ जाता है। अब फिर 8 इसमें से माइनस कर दो, 8 इसमें से माइनस कर देंगे, 8 4 यानी कि 84, कितना हो जाएगा, 84, यानी कि डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो नंबर होगा उसी में से माइनस में माइनस करना है। सेम इसमें देख लो, ए कितना कम है, तो -17 कम है 100 से, 17 कम है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, और ए आप कैरी आपका है। अब देखो, अब इसमें से 17 घटा दो, 17 घटाओगे तो कितना होगा, 7 6 13, और ये आपके बच सके कितना, 7 यानी कि 6 यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गए। अब ये कैरी था ना, तो 2 ऐड कर दो, 8 6 ये हो जाएंगे, और यहाँ पे 8 9 है, तो आपके आंसर इस तरह से आ गए। तो जो भी आपको होगा 100 में कोई इशू नहीं होगा। अब देखो, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्यों, क्या है कि 1 से लेकर आप 1000 तक, मतलब 1000 तक जाओगे, आपको कोई इशू नहीं होगा। ये है कि थोड़ा अगर ऊपर वाले में हल्का कैलकुलेशन हो सकता है, बाद बाकी बहुत इजीली कर लोगे, जैसे इसका स्क्वायर करना है। तो अब अगला मैं बताने जा रहा हूँ, पहले इस पे भी वो लागू करके बताया था, वो देखो, जैसे कि मुझे 85 का स्क्वायर करना है, तो इसमें क्या देखना है कि लास्ट वाले के पहले स्क्वायर करना है, क्या करना है, लास्ट का स्क्वायर करना है, लास्ट का स्क्वायर कितना हो गया, 50 25, एक ही डिजिट लगना है, 25 है, 2 कैरी है। फिर अब ये क्या करना है कि इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, फिर देखो इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 8 5 40 और दूना 80, उसको दुगुना करना है, ये मान के चलो कि 8 5 40 है, यहाँ 2 है, दूना 40 दूना 80, 80 यानी कि 80 हो गया, कैरी यहाँ 2 है, 80 2 82, और आपका फिर 82 है, तो हाथ में कितना, एक 8 आपका कैरी हो गया। फिर उसके बाद 8 8 64, 8 कितना हो जाएगा, 72, तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। मतलब करना क्या है कि लास्ट जो देखो, जैसे 85 था, तो क्या करना है, पहले इसका स्क्वायर करेंगे और उसका फर्स्ट डिजिट लिखेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके और 2 से दुगुना कर देंगे, तो जो आएगा वो लिखेंगे, उसके बाद लास्ट का स्क्वायर करके जो कैरी रहेगा वो ऐड कर देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो, अब बड़े डिजिट में कैसे करना है, जैसे 112 है, तो पहले क्या लिख लेना, 112। इसमें क्या करना कि हमेशा याद रखना कि लास्ट डिजिट को मतलब एक ही लेकर चलना है, बाद बाकी मतलब यूनिट डिजिट ही लेकर चलना है, बाद बाकी इधर 2 डिजिट रहेगा, यानी कि ये 2 पार्ट बन गए, 11 और 2 हो गया, इसका स्क्वायर करना है, तो लास्ट के स्क्वायर करोगे कितना, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखो, अब दोनों को मल्टीप्लाई करते, तो ये 11 है और 2 है, 11 दूना 22 दूना 44, मतलब क्या करते हैं, देखो इसमें करते 11 दूना, ये 2 है 22, अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना 44 हो गया, 44, और 44 के 4 कर दो, और कैरी आपका 4 है, फिर 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 121, कितना 121, और कैरी आपका 4 था, तो कितना हो जाएगा 1 2, और ऐड करोगे 5 4 4, आपका ये आंसर हो जाएगा। सेम इसका भी कर लो, कितना भी बड़ा हो, इस फॉर्मूला पर सभी बन जाएंगे आपके। जैसे इसमें देखो, जैसे 20 है और 8, इसको 20 8 मान के चलना है, ये 8 है और ये 20, 2 पार्ट है। इसमें क्या करो, इसका स्क्वायर करना है, तो लास्ट का स्क्वायर करोगे तो 8 8 कितना, 64 के 4 और 6 आपका कैरी है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 8 दूना 16, 16 और 9 32, मतलब 320 है, 320 छः कितना, 326 हो गया, कितना 26, 26 के 6 लिख दो, और यहाँ पे 32 आपका कैरी है, 32 आपका कैरी है। फिर 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, कितना 400, 400 और एक कैरी के ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 4326 4, आपके आंसर आ जाएगा। तो बस जब ये आपको आ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन को, स्क्वायर को आप इजिली टेकल कर सकते हो। अगला ये देखो, जैसे इसको अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ए वाले देखो, ए वाले पार्ट एक हो गए, कितना ए वाले पार्ट एक, और एक वाले पार्ट ए हो गए, यानी कि 4 का स्क्वायर करोगे कितना, 16 कैरी एक। फिर अब देखो, अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 8 लेकर चलो, तो 8 ना 16, आज 16 8 3 24, यानी कि 25, और 8 ना 16, 16 एक 17 लेकर चलो, ये कैरी है, तो लास्ट में मेरा कितना है, 7 आ गया, और ये आपके कैरी के रूप में है। फिर
32 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है। कितना, 1024 होता है। और ये 25 है, 25 को इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 24 और 4976, आपके ये आंसर हो गए। तो इस तरह क्वेश्चन बनाओ, बहुत जल्दी आपके बन जाएंगे। अब इसमें ये देख लो, इसका स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए एक डिजिट हो गए, यूनिट डिजिट को हम लोग लेकर चलेंगे। और ये मतलब दो पार्ट हो गए। और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना, दो का स्क्वायर करोगे आपका चार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, चार। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो से मल्टीप्लाई करते ही तो दो ना चार, और चार से करोगे तो चार के चार, चार पंचे 20, यानी कि चार पंचे 20, 204 हो गए, यानी कि चार ए आ गए और 20 आपका कैरी है। फिर 51 के स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 2601 होता है। तो 2601 लिख दो, यानी कि 2601, और उसमें 20 और ऐड कर दो, यानी कि 20 और ऐड कर दोगे आपका कितना आ जाएगा, तो आपके 262144, ये आपके आंसर हो जाएगा। तो कितने भी बड़ा क्वेश्चन हो, आप इस तरह से सेपरेट करके आप बना सकते हो। देखो जैसे ये तो बड़े डिजिट बता दिए, छोटे डिजिट कोई भी हो, जैसे मान लेते हैं कि छोटा है कोई ले लो आप, 34 ही ले लो, इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करना है तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि लास्ट का स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर। समझाने के लिए मैं बता, इसका स्क्वायर करेंगे कितना, चार चौका 16 होगा। कितना होगा, 16। 16 के छेद लिखना, एक यहाँ पे कैरी रखना। उसके बाद फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि 3 इंटू 4 आई इंटू फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। चार, चार ना आठ, 24, 24 है। और एक कैरी यहाँ 25 के 5 करना, फिर दो यहाँ पे कैरी रहेगा। फिर लास्ट के स्क्वायर करते हैं, तो लास्ट के आप स्क्वायर करोगे, 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो, यानी कि इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं इसका। इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दो, 9 हो गया। अब ऐड कर दो, कैरी का 9 दो 11 और 5 6, यानी कि ये आपके होंगे। तो इस तरह से ये जो है, जो कि एक से लेकर आप 1000 किसी पर भी जाओगे, इजिली अप्लाई हो जाएगा। बस थोड़ा बड़े डिजिट में क्या होता है कि वहाँ हल्का आपका, जैसे 51 के स्क्वायर, 62 के स्क्वायर, इस सब का थोड़ा अगर याद है तो बहुत इजिली आप लोग कर लोगे। तो ये दिखा दिया। एक तो मैंने बताया था कि आपको कौन सा, कि एक मतलब 50 से लेकर के, मतलब 1 से लेकर 50 उसको कैसे करना है, और 100 के में कैसे करना है। मतलब इसमें क्या है कि 50, 50 वाले में बेस हम लोग कितना माने थे, 25, और 100 वाला में क्या है, जो नंबर होगा उसी से माइनस कर देंगे। अगर ये नहीं याद है तो बाद बाकी रामबान क्या है आपका, कि मैंने बताया था कि जैसे 76 से इसका स्क्वायर करना है तो क्या है, लास्ट का स्क्वायर करो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके दो से मल्टीप्लाई करो, फिर लास्ट के स्क्वायर करके आप ऐड कर दो, आपका आ जाएगा। जैसे 36 कैरी 3 है, और 6 से 42 ना 84, 84 3 87 के 7 हो गया, कैरी 8 कर लो, और 7 7 49, 8 कितना हो जाएगा, 57, यानी कि ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आपको सभी पर लागू होगा। बाद बाकी ये उससे भी थोड़ा कम टाइम में बन जाता है, जो कि यहाँ पे मैंने बताया था, इस पे भी आप कर सकते हो। आगे हम लोग चलते हैं। देखो कुछ एनटीपीसी में इस बार बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आए हुए थे। देखो, एक आप ये लेकर चलना कि एक 150 बेस वाले और एक 200 बेस वाले। इसमें क्या करना है कि आपको कभी कभी स्क्वायर दे देता है, बस आपको इसमें कभी भी 2 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बस देखो ऑप्शन ही देख लो। जैसे देखना कि 50 से कितना कम है, 50 से देखो, 50 से कितना कम है, तो 50 से कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है ना, -3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, यानी कि दो डिजिट लेना है, 0 9 देखो किसके लास्ट में है, इसके लास्ट में डायरेक्ट आंसर। उसके बाद देखो सबका अलग अलग है, एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें देखो, ये तो 150 के नियरेस्ट था, तो हम लोग क्या किए हैं कि 150, यानी कि इसमें और भी पूछ सकता है कि 100, जैसे 138 ही पूछ दिया कि 138 है, इसका स्क्वायर क्या होगा। मतलब इस तरह से ऑप्शन होगा क्या स्क्वायर हो सकता है। तो ये कितना है, 150 से कितना कम है, -12 कम है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। देखना कि लास्ट के दो डिजिट एकदम निश्चित रूप से आपको मिलेगा, डबल फोर, यानी कि डबल फोर देख लेना, वहां पे आपका आंसर हो जाएंगे। मतलब ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर ऑप्शन से आपको देखना है तो सबसे अच्छा ट्रिक है कि 50 मतलब 150 से कौन कितना कम है, और उसका स्क्वायर करो, लास्ट के दो डिजिट मिला दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है, ये भी पूछा गया था, अंडर ग्रेजुएट जो आरआरबी एनटीपीसी के पूछा था उसमें था। इसमें क्या है कि देखो, इसमें आपको 100 के आसपास लेकर चलना है। 100 से कितना कम है, तो ये कितना कम है, 18 कम है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 300,
24 होता है ना, 324, लास्ट के 24 देखो किस में है, 24 ये है, यानी कि आंसर आपका डायरेक्ट हो जाएगा। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मिला था। तो एक हम मुझे कितना देखना है, एक देखना है 50 के आसपास और एक देखना है 100 के आसपास। इससे कितना ज्यादा या कितना अधिक है ये आप लेकर चलना। इसमें भी इससे कितना ज्यादा कितना अधिक है वो उसका स्क्वायर करेंगे, और जो लास्ट के डिजिट होगा, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट, टू जो डिजिट होगा, डिजिट आपको देखना है, यानी कि जो भी नंबर होगा वही आपका, अगर ऑप्शन से जाना है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं। देखो, कुछ हम लोग मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पता होगा तो बहुत इजीली कर लोगे। एक तो नॉर्मल ये सबको पता है, ये मैं बताया था, लेकिन ये सभी को पता है कि 85 का जब जिसके लास्ट में 5 रहता है क्या होता है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला इसका मैंने बनाया है कि लास्ट का जो होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 25 सेम एज इट इज रहता है, जैसे कि 5 है तो 25 कर देते हैं। अगला जो संख्या होता है ना, इसमें एक और ऐड करके ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 72, कितना हो जाएगा 72, ये आपको पता है। इसमें भी सेम उसी तरह 6, ये 25 होगा, और ये 6 है, 6 से एक अगला संख्या कितना हो जाएगा 7, 6 से 42, यानी कि आपके ये इजिली हो जाते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि हमेशा याद रखना कि कोई नंबर, जैसे अगर यहाँ पे 7 5 × 7 5 है, तो ये इसलिए होता है कि दोनों का सम, कोई भी नंबर अगर दोनों का सम अगर मिल करके क्या है, दोनों का सम, अगर दोनों के सम 10 है, और ये जो शुरू के जो दोनों यूनिट अगर ये दोनों क्या है, सेम है, क्या है, सेम है, तो ये हर जगह अप्लाई होगा। जैसे मैं अब देखो यहाँ पे लाता हूँ इस तरह के आपको, ये भी रेलवे में पूछा गया था, अगर पता रहता तो आपको सेकेंड मतलब ऑप्शन देकर आप डायरेक्ट 1 सेकेंड में करके निकल जाते हैं। क्या करना है, 6 4 दोनों 10 हो रहा है, एकदम 10 हो रहा है, दोनों का यू मतलब शुरू का डी दोनों डिजिट क्या है, सेम है, सेम है, तो डायरेक्ट क्या करो, लास्ट के मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो जाएगा 24, हो चुका है कितना 24, और इससे एक बढ़ाकर एक 11 है, तो अगला संख्या कितना 12, 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 के 12 और 12 1 13 हो जाएगा, यानी कि ये आपका डायरेक्ट आंसर। इसमें देखो पॉइंट लगाए कितना, यानी कि इस नंबर पे पॉइंट लगा लो, ऐसे भी 11 का स्क्वायर करते 121 होता है, इससे थोड़ा बड़ा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आपका लग जाएंगे। सेम इस तरह से चलो, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, कोई सीजीएल में आया हुआ है मल्टीप्लिकेशन के लिए, लगता है कि अरे बहुत लेंदी गुना भाग पूछ दिया था, लेकिन रहता कुछ नहीं, अगर आपको ये सब ट्रिक पता है तो बहुत जल्दी आप कर लोगे। जैसे 7 3 10 है, ये दोनों डिजिट क्या है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो पहले 7 3 21 लास्ट को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इससे एक बढ़ाकर कर दो, इससे अगला संख्या कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 9 26 और 13 2 15, यानी कि ये आपके डायरेक्ट आंसर हो गए। सेम इस तरह से इसमें अगला में देख लो। अगला जो नंबर है इसमें देख लो कि इसमें भी देखो, 8 2 कितना होता है 10 है, एकदम सही है, और ये दोनों क्या है, दोनों सेम है, यानी कि फिर 8 ना क्या कर दो, लास्ट वाले के 16 कर दो, कितना हो जाएगा ये 16, और फिर 21 से अगला संख्या क्या 22 होता है, तो 22 होता है, यानी कि अगला संख्या इसका नेक्स्ट संख्या कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, फिर 21 से 22 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना 21 दूना 42 का 2 4, फिर 21 दूना 42 4 46, कितना हो जाएगा आपका, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे, आपको बहुत कम टाइम में मतलब हो जाएगा। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन सेट किया जाता है तो यही ट्रिक होता है, लेकिन आपको पता नहीं रहता है, आप अपना टाइम इसमें बर्बाद कर लेते हो, तो अगर ये पता है तो आप बहुत इजीली कर लोगे। अगला जो है इसमें भी देख लो, जैसे 7 3 कितना, ये कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा डिजिट पर जाओ, या यहाँ 10 डिजिट क्यों नहीं आ जाए, सेम यही अप्लाई होगा। अगर शुरू का नंबर मेरा क्या है, दोनों का सम 10 है, और लास्ट वाला जो ये शुरू के जो नंबर है अगर ये सेम है, तो आपको इस एज इट इज करना है, क्या करना है कि लास्ट वाले का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 7 3 21, कितना हो जाएगा 21 लिख दो, और इससे 8 से अगला संख्या कितना है 9 है, 9 8 72 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे 7 7 ही लेकर चलो, और अगला है कितना 7 3 है, ये 7 3 10 है, और ये दोनों यूनिट क्या है सेम है, तो हम लोग करते क्या है कि ये दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 7 × 3 करते हैं, ये लिख देते हैं 21 हो जाता है, और ये दोनों नंबर क्या है सेम है, क्या है
सेम है तो 7 है, और इससे जस्ट आगे वाला संख्या कितना होता है? 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। वही मैंने फॉर्मूला में दिया था, तो 8 सत्ते कितना होता है? 56 होता है, यानी कि ये आपके आंसर आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था ना कि जो नंबर होगा वो नंबर प्लस उससे जस्ट एक अगला नंबर लेना है। और मुझे, ये तो 5 वाला था, 5 हो या अदर कोई भी नंबर हो, या अदर कोई भी नंबर हो जिसका सम कितना हो? 10 होना चाहिए। सम 10 होगा तो मान लेते हैं कि लास्ट के जो भी संख्या होगा ए इंटू बी होगा, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्या हो जाएगा? तो आपके नंबर जो बनेंगे, एक इसका फॉर्मूला मैं बना दे रहा हूँ, जो नंबर बनेंगे एन इंटू एन प्लस वन, ये हो जाएंगे, इंटू में मतलब, और ए बी आ जाएंगे। ए बी क्या हुआ? ये दोनों का सम आपका 10 होना चाहिए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना है, और इससे पहले जो नंबर होगा उससे एक आगे बढ़ा करके यहाँ पे लिख देना है। ये आपके एक फार्मूला की तरह काम करेगा। तो एक, मेरे अंदाज से ये आपका क्लियर हो गया होगा। मतलब कोई भी एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, बाद बाकी आपको खुद ही प्रैक्टिस कर लेना। जैसे 9, अब 2 लेकर चलो, और एक 9 8 है। 8 इसलिए लिया कि आठ दो दोनों 10 हो जा रहा है, और ये दोनों क्या है? सेम यूनिट है। तो बस कुछ नहीं करना, लास्ट वाले संख्या को मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूना 16, और 9 से अगला संख्या कितना? 10 है, 10 नवा 90, यानी कि आपके ये आंसर हो गए। तो ये पता रहेगा आपको, इतना फास्ट कर लोगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसे आपके कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन है जो कि हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, उसको आपको पहचानने की जरूरत है। जैसे क्या है कि जब हम 37 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है? 1 1 1 मिलता है। क्या? 3 1 मिलता है, यानी कि 7 3 21 और 3 3 9 2 11, ये हो गए। इसी पे आपको बड़ा बड़ा डिजिट करके आपको दे देता है। इस पर 4 के 6 आपको 1 देकर देखेगा कि किससे डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल में बहुत ही आते रहते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, मतलब देखो, तो हमेशा याद रखना कि 37 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने मरतबे कट जाता है? यानी कि 3 से आपके 3 से कट जाते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर आपको यहाँ पे दिया रहा है 6 6 6, और बोले कि हाँ कि 30 से डिविजुअल है, कितने टाइम डिविजुअल है, तो डायरेक्ट कितने टाइम डिविजुअल, तो कुछ नहीं देखना है। ये नॉर्मल 1 1 होता है तो कितने से करता है? 3 से करता है। और 1 के कितने टाइम? ये है 6 टाइम है। कितने? 6 टाइम। तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आपके 18 आ जाएंगे। यहाँ पे अगर मान लेते इसके जगह पे 9 9 कर दें, 9 9 है, और ये बोलेगा कि 37 से डिवाइड करना है, तो कुछ नहीं करना है। 3 मुझे पता है कि 37 इंटू 3 होता ही है। और ये कितने टाइम इसका है? 1 1 का कितने टाइम है? तो 9 टाइम है, यानी कि 27 आपका डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बनाओगे, बहुत इजीली बन जाएगा। अब इस पे क्या क्वेश्चन, क्या क्या पूछा था, तो देखो, मतलब बहुत इस जो डिजिट है बहुत बार रिपीट हुआ है, और रिसेंटली मतलब रेलवे में भी पूछा गया था। देखो यहाँ पे करना क्या है कि जैसे इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा, 5 5 6 इंटू 4 4 5 इंटू 3 3 4 है। ये संख्या दिया था, और दिया था कि अगर इसको 37 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। देखो, अब आपको पता हो गया कि अगर तीनों सेम नंबर आता तो 37 से डिवाइड हो जाता, लेकिन इसमें ये भी 5 होना चाहिए था, लेकिन 5 से कितना अधिक है? एक अधिक है। कितना? एक अधिक है। एक यहाँ पे आ गया। ये भी अगर सभी 4 रहता तो डिवाइड होता, लेकिन इससे कितना अधिक है? तो एक अधिक है। एक आपके ये आ गए। फिर ए भी कितना है? एक अधिक है, यानी कि एक ए भी आ गए। यानी कि एक एक को मल्टीप्लाई को 1 बाई कितना? 37, यानी कि आपका रिमाइंडर जो होगा वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो याद रखना, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में आप बना लोगे, क्योंकि आपको सभी को पता है कि सेक्शनल टाइम हो गया है। आपका कैलकुलेशन जितना ही फास्ट होगा, उतना ही आप 15 मिनट में सभी को आप टाइम के अंदर टेकल कर लोगे। इसी में और भी एग्जांपल मैं एक आध दे देता हूँ कि जैसे 5 5 6 इंटू 7 7 8 है। इसको 30 से आप एक बार डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है, बताओ कितना रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हर कंडीशन में? 1, क्योंकि ये 5 होता तो आपका डिवाइड हो जाता, लेकिन एक ही अधिक है। फिर यहाँ भी एक अधिक है, तो इस कंडीशन में 1 1 को मल्टीप्लाई को 1 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना रहेगा? 1 होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को टेकल करना है। बाद बाकी सबसे बड़ी बात है कि आपको याद रखना है ये वाली पार्ट, जो कि आपको याद होना चाहिए। आगे जो है
कुछ मल्टीप्लिकेशन का रूल देखो, जो 99 के नियर होता है उसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो नंबर होता है ना, देखो 99 यानी कि कितना नौ है, दो नौ है, तो यानी दो जीरो, जो संख्या क्या लिखना है आपको, 35, इस पे दो जीरो लिख करके फिर ये संख्या को घटा देना है, यानी कि इस 35 पे दो जीरो भी देना है और फिर 35 घटा देना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 65 हो जाएगा, और इधर कितना होगा, 34 हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी क्या करना, जैसे 67 तो आपको लिखना है, और दो नौ के लिए दो जीरो यहाँ दे देना, फिर इस 67 आप माइनस कर लेना है, कितना हो जाएगा, थ्री, और ये थ्री, और इधर कितना बच जाएगा, सिक्स, सिक्स हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसमें आपको करना है, जैसे 248 है, इस पे दो नाइन है ना, तो दो नाइन यानी कि दो मुझे जीरो बैठाना है, फिर ये नंबर भी माइनस करना है, मतलब 248 माइनस कर दूंगा, कितना हो जाएगा, तो आपका 25, और इस 7 से घटेगा कितना, 5, और यहाँ पे 24, ये आपके आंसर आ गए। आगे और देख लो, जैसे इसी को मल्टीप्लाई करके देखो, मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ कि आपको माइंड में पूरा छप जाए ये सब। जैसे इस पे देखो कितना है, 506 है, पहले पहले तो 506 लिखना, उस पे फिर दो जीरो बैठा देना, फिर इसको क्या करना, 506 माइनस कर देना, तो 506 माइनस करोगे क्या हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 4, और इधर बचेगा 9, और इधर आपका जीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपका है 50 है, कितना है, 50 है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसी तरह से इसको भी कर लो, यानी कि 999, फिर 99 से मल्टीप्लाई करना, तो पहले 999 कर दो, इस पे दो जीरो बैठा दो, इंटू क्या कर दो, इंटू बोल रहे सॉरी, माइनस क्या करना है, तो फिर 999 को आपको माइनस भी करना है, तो वन हो जाएगा, ये 99 में से घटेगा जीरो, और फिर ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि ये 9 हो जाएगा, और इधर 98 हो जाएगा, यानी कि ये आपके आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसे आप मल्टीप्लाई करने जाओ, देखो कितना टाइम लगेगा, ऐसे आप आराम से मतलब 5-10 सेकेंड में इजीली कर लोगे, अगर आपका माइनस प्लस यानी ऐड और माइनस करने के अगर अच्छा आपका है तो बहुत कम टाइम में 2-3-4 सेकेंड में कर लोगे, इस तरह से हो जाएगा। अगर इसी में कभी कभी आपको, जैसे एक होता है कैसे, एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 35 इंटू कितना, 99 को लिख सकते हैं 100 - 1 होता है। अब देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3500, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब माइनस कितना है, 35 है, इसलिए मैं क्या, हम लोग क्या करते हैं कि इसको मतलब इस फॉर्म में नहीं लिख करके डायरेक्ट क्या करते हैं कि जो रहता है उस संख्या में दो जीरो लगा देते हैं, और फिर वो संख्या माइनस कर देते हैं, यहीं से ये आया हुआ है। अब देखो अगर इसमें तीन नंबर दिया रहता है, मान लेते कि अगर 999 है, इंटू अगर 999 को मल्टीप्लाई करना है, या एक और 9 ले लो, मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें अब देखो देखो 999, चार 9 है, इस पे कितना 9 है, मतलब आपके 9 यानी कि 3 है, यानी तीन जीरो बैठा दो, अब फिर ये 9 आप माइनस कर लो, कितना कर लो, ये चार 9 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा, तो 100, 100, और इसके बाद में आपके ये कितना बच जाएंगे, तो 9, 9 बच जाएंगे, फिर 8 होगा, 8 के बाद में 9 हो जाएगा, 9 होगा, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि इसको भी हम लोग कैसे तोड़ते हैं, 1000 कर दो -1, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। तो ऐसे आप बनाओगे, बहुत कम टाइम में आप कैलकुलेशन कर सकते हो, खास करके इस तरह के आते ही 99, 98, इस तरह के क्वेश्चन सब आते रहते हैं। अगला है जिस 5 से मल्टीप्लीकेशन, इसमें क्या होता है कि हमेशा याद रखना, 5 से मल्टीप्लीकेशन का अर्थ है कि जैसे 5% का अर्थ क्या होता है आपका, 1/20, तो मुझे क्या लेना है, 1/2 लेकर चलना है, यानी कि 5 का अर्थ है कि आधा, 25 का अर्थ है कि 1/4, और 125 का अर्थ है 1/8, यानी कि जब भी 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोले तो आप 2 से डिवाइड करना, जब 25 से बोले यानी कि दो पाँच है, यानी कि 4 से डिवाइड करना, 125 से बोले थे कितना है, 8 से डिवाइड करना। कैसे होगा, तो देखो, और जितने पांच है उतना एक जीरो बैठाना है, यानी कि इसमें आप करने जाओगे तो क्या होगा, इसका हाफ करोगे, हाफ करने पर क्या आ जाएगा आपको, तो 4, 3, 2, और एक पाँच है तो एक जीरो बैठा दो, मतलब दो से डिवाइड करना है, कितना से डिवाइड करना है, दो से डिवाइड करना है। ये 25 है, यानी कि दो पाँच है, दो पाँच है, यानी कि इसमें हम चार से डिवाइड करेंगे, चार से डिवाइड करोगे कितना होगा, 4 दूना 8, और 4 चौका 16, 4 छक 24,
और 4 6 24 और 2 5 है ना, तो 2 5 के लिए 2 हम लोग जीरो बैठाएंगे। ये आपके आंसर आ गए। ये कितना, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना से करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड करोगे तो 8 पंचे 40, 8 के 8 और इसमें कितने 5 है, 3 है, यानी कि इसमें हम लोग 3 जीरो बैठाना है इसमें, यानी कि 1 2 3 3 जीरो। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलते होंगे 25। हमेशा आप देखता होगा कि क्या है, मतलब 5 25 और 125 ही सबसे मल्टीप्लीकेशन हमेशा आते रहता है। ये इस देखो, कभी कभी आपको 1.25 करके दे देता है, तो होता है यही नंबर, लेकिन आपको 1.2 ले जाता है, अरे ये पॉइंट में आ गया। पॉइंट कुछ नहीं है, आप जितने के बाद में पॉइंट है आप उतना पॉइंट दे दो। यहाँ भी आपको पॉइंट दे सकता है 2.5, लेकिन रहता है तो 25 ही। अगर 1.25 है यानी कि 125, यानी कि 8 से डिवाइड कर दोगे, आपका इजिली आ जाएगा। तो याद रखना है कि इसमें आप क्या करोगे, जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आधा करके, और इसके लिए 1 जीरो, इसके लिए 2 जीरो, और इसके लिए कितना है, 3 5 है ना, 3 जीरो बैठा देना है, मतलब डिवाइड करने के बाद में। इसमें कितना, 8 से डिवाइड करना है, इसमें 4 से करना है, दो डबल 5 में, और इसमें कितना करना है, 2 से डिवाइड करना है, आपका इजिली बन जाएगा। अगला जो कंसेप्ट है, अगर आपको दिया रहे किस फॉर्म में, तो A B B ए, इस फॉर्म में दिया रहे तो हमेशा याद रखना, एक कितना से एक डिविजुअल होता है, तो 11 से होता है, कितना से, 11 से होता है। जैसे मान के चलो 1 2 2 1 है, तो ये कितना से डिवाइड होगा, आपको 11 से आपको डिवाइड होता है। इसको आप याद रखना, इस फॉर्मेट को। मतलब क्या होता है, ए है, बी बी फिर ए है, यानी कि एक नंबर आ रहा है, फिर दो सेम नंबर है, फिर उसके बाद में अलग नंबर है, तो ये कितना से डिवाइड होगा, आपको 11 से होगा। आपको एक में ये याद रखना है। सेकेंड आपको याद रखना है कि अगर, एक मिनट में पेन चेंज कर देता हूँ, अगर इस तरह से रहे कि A B A B, मतलब अल्टरनेट करके रहे, तो हमेशा याद रखना कि ए आपके डिवाइड होगा 101 से होगा। किससे डिवाइड होगा, 101 से होगा। इसको याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा आपको देखने को मिलता होगा। यानी कि मान के चलो 1 है 4 है 1 है 4 है, इसको ये कितना है, 101 से डिवाइड इजिली हो जाएगा। जैसे थर्ड आपको याद रखना है, थर्ड में कि अगर आपको दिया हो ए बी करके, जैसे ए बी ए बी मतलब ये आपके कितना, टोटल 6 नंबर दिया होगा, तो ए किससे डिवाइड होगा, तो हमेशा याद रखना, ए आपके डिवाइड होगा 1 0 1 0 1 से। यानी कि इसी में क्या होता है, यही तो फॉर्मेट चल रहा था, इसमें और ज़्यादा नंबर आ गए, तो यानी कि इससे डिवाइड हो जाएगा। जैसे नंबर कैसे होगा, कि कोई भी नंबर ले लो, यानी कि 28 सेम नंबर है, यानी कि हर अल्टरनेट पे 2 है, और हर अल्टरनेट पे कितना है, 8 है, तो ये कितना से डिवाइड होगा, इससे होगा। याद रखना कि, और ये किसका किसका फैक्टर होता है, तो ये भी आप याद रखना, ये आपके डिवाइड होता है, तो एक आप इसमें हो जाएगा आपका 1 2 3, 3 भी होगा इसमें, और 3 के अलावा आपका 7 से भी होगा, और 7 के अलावा आपको 13 भी रखना है, और 13 के अलावा आपको 37 भी रखना है। जो कि ये क्या होता है, सभी आपको कौन नंबर है, तो देखो सभी है, मतलब सभी प्राइम नंबर है, यानी कि क्या है, आपके प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। ये सभी प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके, जो कि हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, क्या है, इसमें 3 भी है, 7 भी है, 13 भी है, 37 भी है। तो इसको आप इस फॉर्मेट के याद रखना, क्या है, 1 0 1 0 1 0 करके क्या होता है आपका, इससे आपको डिवाइड हो जाता है। अगला जो है, फोर्थ में आपको ये याद रखना है कि, एक मिनट में पेन चेंज करता हूँ। फोर्थ में आपको याद रखना है कि अगर अगर आपको यहाँ पे दिया हो A B C, फिर ABC इस फॉर्मेट में हो, तो हमेशा याद रखना कि एक किससे डिवाइड होता है, उसमें 101 से होता था ना, इसमें 1 0 और बढ़ जाएंगे, 101 से होगा। और इसमें जो आपके क्या क्या मल्टीप्लाई होकर आया है, तो याद रखना है कि इसमें 7 भी है, और 11 भी है, और 13 भी है। ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। देखो 11 से डिविजन के रूल पता है क्या है, अल्टरनेट के बाद में क्या सम या तो जीरो होना चाहिए, 11 के ड्यूअल, तो देखो एक, और इधर से ऐड करोगे 1 1 0, यानी कि 11 से भी है, और 7 13 इसमें सम्मिलित है, तो आपका ये हो जाएंगे। नंबर कोई भी ले लो, नंबर एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, यानी कि 1 2 3 ले लो, 1 2 3 लो, ये आपके इससे क्या है, डिवाइड हो जाएगा। अगला जो है,
जैसे इसमें देखो सभी सेम संख्या दिया हो, यानी कि ए भी ए हो, ए भी ए हो, ए भी ए है, ए भी ए और ए भी, यानी कि 6 ए दिया हो, 1 3 और 3 ए दिया हो। तो ये आपके डिवाइड होगा, हमेशा याद रखना किससे, तो सबको पता है ये आपको डिवाइड हो जाएगा 1 1 1, और 6 टाइम 1 लिख दो, 1 1 1, इससे आपके डिवाइड हो जाएंगे। और मेन होता है कि इसमें फैक्टर पूछता है कि ये किससे डिविजिबल है, 6 टाइम 1 दिया होगा तो हमेशा याद रखना कि ये 3 से भी होगा, क्योंकि 6 टाइम है तो इसमें 3 भी शामिल है। फिर अल्टरनेट पर एक एक है, यानी कि 11 के भी डिविजिबल है, 7 इसमें भी सम्मिलित होगा। उसके बाद में 11 भी होगा, और उसके बाद में 11 के बाद में आपका 13 भी होगा, और 13 के बाद में आपका 37 भी होगा। क्या होगा? 37 भी होगा। क्या है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना, जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछता है। क्या पूरी? तो मैंने इसमें बताया है ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ देखना, जैसे पूछे कि 10 10 10 किससे मतलब डिविजिबल नहीं है, इसमें ऑप्शन सब दिया रहेगा। तो याद रखना 37 से भी होता है, 13 से भी होता है, 7 से भी है, 3 से भी है। अगर 1001 हो तो इसमें भी 11 से होगा। देखो इसमें तो 11 नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये अल्टरनेट पर सम करोगे तो 1 आ जा रहा है, जो कि ये नहीं। तो ये वाला नहीं होगा, लेकिन 100 वाला 11 से डिविजिबल होता है, तो आपके इसमें 11 भी होगा, 7 भी होगा, और 13 भी होगा। इसमें क्या है आपका, इससे भी क्या है, सभी मल्टीप्लाई करने पर ही आता है। तो ये कितना से होगा? 3 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 11 से हो जाएगा, 13 से हो जाएगा, और 37 से होगा, इस सभी से डिविजुअल है। तो आप इसको याद करो, बाद बाकी जो क्वेश्चन है, अगर ये सब छोटे छोटे पॉइंट याद रहेगा एग्जाम में बहुत अच्छा कर लोगे। तो ये लास्ट था, ये मैंने पार्ट 1 निकाला है। इसके बाद में पार्ट 2 और पार्ट 3 में सभी जितने भी कैलकुलेशन है आपके खत्म हो जाएंगे, और आपका स्पीड जो अभी चल रहे हो उसके 2 3 गुने स्पीड बढ़ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।